हाय देयर, दिस इज दीपक फ्रॉम बाइटी सेक्शन। तो भाई ये मेरे पास स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इसकी जो क्लच केबल है आज हम इसको रिप्लेस करेंगे और फिर बाद में जो हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो उस प्रोसेस को हम समझते हैं। तो ये जो आपकी बाइक की जो क्लच केबल है ये जो आपकी बाइक के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना जो आप अपनी बाइक के जो गियर होते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली क्लच केबल आर एंड नॉट फॉर लाइफ ओवर टाइम एंड आफ्टर रिपीटेड। इसके अंदर जो स्क्रैचेज आ जाते हैं या फिर क्रैंक्स आ जाते हैं, कोरोजन आ जाता है, किंग्स आ जाते हैं या फिर अन्य किसी तरह की कोई डैमेजिंग आ जाती है, तो आपने जो है इस क्लच केबल को रिप्लेस करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका हमने जो है विजुअल इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा। तो इसके हैंडल बार से लेकर जो इंजन है वहाँ तक जो है इस केबल का जो हमें इंस्पेक्शन करना है। अगर इनमें से जो है किसी तरह की कोई डैमेजिंग हमें यहाँ पर शो होती है तो हमने जो है इस क्लच केबल को रिप्लेस करना पड़ेगा। In this video from the YT section, we explain how to replace and install clutch cable on your motorcycle. So let's proceed. तो भाई जिसकी जो न्यू वायर है क्लच की, इसको हम इंस्टॉलेशन किस तरह से करते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो इसकी क्लच की वायर है इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो इसकी जो ये डस्ट कैप है इसको मैं नीचे की तरफ स्लाइड कर देता हूं। तो ये इसकी जो क्लच की वायर है ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। तो यहाँ से जो आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। तो इसकी जगह पे हम न्यू जो क्लच की वायर है उसको इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसको रिमूव किस तरह से करते हैं पहले वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस तरह से हम इसको रिमूव करेंगे उसी तरह से जो हमने उस न्यू वायर का जो है यहाँ पर इंस्टॉलेशन करना है। तो सबसे पहले इसका जो क्लच का जो ये क्लच लीवर है इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये 10 mm का बोल्ट लगा हुआ है इसको हमें रिमूव करना है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये 10 mm का जो बोल्ट है ये भी रिमूव हो गया है और ये क्लच का लीवर है ये भी इजीली रिमूव हो जाता है। तो अब ये जो क्लच की वायर है, ये जो ओल्ड वायर है जो ब्रेक हो चुकी है, उसको हम रिमूव किस तरह से करते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो इसका ये डस्ट कैप है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो भाई इसकी जो वायर है ये यहाँ से इस मीटर के जो बिल्कुल यहाँ से नीचे से गई हुई है। तो ये जो वायर है यहाँ से जो नीचे की तरफ गई हुई है, तो इसको जो मैं नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये क्लच की वायर है ये वायर है, तो यहाँ से इसको हमने रिमूव कर लेना है। तो ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर जो यहाँ पर ये टैंक के नीचे से गई हुई है तो इसको हमने या पीछे की तरफ जो इसको स्लाइड करना है तो ये इजीली रिमूव हो जाएगी। तो भाई जिसकी जो वायर है ये यहाँ से है, तो पहले जो है इसको मैं यहाँ से इस जो नट है इसको रिमूव कर लेता हूँ, दोनों नट को। तो यहाँ से जब ये लूज हो जाएंगे तो इसको हमने यहाँ से रिमूव कर लेना है इस वायर को। और यहाँ से रिमूव होने के बाद हमें इसको ऊपर की तरफ जो है स्लाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है ये रिमूव होने के बाद अब हमें इसको जो है अपने आगे की तरफ जो है इसको बाहर निकाल लेना है। तो भाई ये जो वायर है ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। तो अब हमने जो है इसको इंस्टॉल करना है। तो इसकी जगह पे हम जो है न्यू वायर को इंस्टॉल करेंगे। तो उसका प्रोसेस हम देखते हैं। तो ये मेरे पास न्यू वायर है, ये जो बिल्कुल न्यू वायर है। तो अब मैं जो है इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो है इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो ये वायर है इसको हमने लुब्रिकेंट कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास है ये शॉकर का ऑयल है। तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ा बहुत ऑयल यूज़ कर लेता हूँ और इसको हमने अप एंड डाउन करना है। तो लुब्रिकेंट करने के बाद फिर यहाँ पर इसकी जो डस्ट कैप है इसको हमने यहाँ पर लगा देना है। तो भाई जिसकी जो डस्ट कैप है उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब इस लीवर के अंदर इसको किस तरह से फिट करना है वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इस लीवर के अंदर जो ये कास्टिंग बनी हुई है तो इस सेक्शन को हमने जो है इस तरह से फिट करना है। और ये कास्टिंग बनी हुई है इसको यहाँ पर इस तरह से लेकर आना है और फिर हमने इसको जो है मूव करना है नीचे की तरफ। और फिर यहाँ पर जो ये सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर ये सेक्शन, तो इस वायर को हमने यहाँ से लाना है और इसको जो है अंदर की तरफ यहाँ पे इस तरह से कर देना है। और फिर यहाँ पर जो है हमने इसका जो 10 mm का जो बोल्ट है उसको यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर इसका जो 10 mm का बोल्ट है उसको मैं टाइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो भाई ये जो लीवर है ये ठीक तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी जो हमने इसको नीचे की तरफ से भी जो सेट करना है। तो अब इस वायर को जो है किस तरह से लगाना है, तो जिस तरह से हमने इसकी जो ओल्ड वायर थी उसको हमने रिमूव किया था उसी तरह से जो हमने इस वायर को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। तो भाई जिस तरह से हमने इसकी ओल्ड वायर को यहाँ से रिमूव किया था उसी तरह से जो हमने इसको भी
इंस्टॉल करना है। तो जहाँ से उसको रिमूव किया था उसी जगह से जो हमने इसको प्लेस करना है। अब जो है इस टैंक के वायर से जो है अब इस वायर को जो है इस टैंक के नीचे से हमें लेकर जाना है। तो ये जो है इसकी वायर यहाँ से आ जाएगी। तो भाई अब ये जो वायर है इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है इसको फिट करना है। तो इसकी जो ये डस्ट कैप है तो ये जो रबड़ की है, तो इसको हमने जो है नीचे की तरफ जो है स्लाइड करना है और इसको यहाँ पे इस तरह से जो है पुल करना हमने, और इस लॉक के अंदर जो है इस तरह से जो हमने इसको फिट कर देना है। तो अब हमने जो इसका ये जो हमारी जो ये क्लच प्लेट की जो साइड कवर है, तो इसके अंदर जो एक लॉक लगा हुआ है, अब हमने जो है इस लॉक के अंदर जो है इसको फिट करना है। तो ये इस तरह से फिट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने जो है प्लायर्स की हेल्प से लेनी पड़ेगी। तो प्लायर्स की हेल्प से जो हम इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। तो भाई हमने जो है कुछ इस तरह से जो है इसके अंदर जो है फिट कर देना है इस लॉक के अंदर। और अगर आप चाहो तो जो है इस लॉक को आगे से जो है यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे केस में जो मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा, तो इस तरह से जो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब इसका जो फ्री प्ले है वो कितना रहना चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से तो जो है फ्री प्ले जो है चेक नहीं होगा, तो यहाँ से मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ये जो है 14 mm का बोल्ट है और यहाँ पर जो है 10 mm का बोल्ट है। तो हमने जो है ये ऊपर वाला जो नट है ये इसके लॉक के लिए होता है, और जब हम इसको जो है क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो हमारी ये जो क्लच की वायर है ये टाइट हो जाएगी। तो इसकी जो क्लच की वायर है इसको मैं यहाँ से टाइट कर लेता हूँ थोड़ा। क्योंकि इसका जो फ्री प्ले है वो हमने ऊपर से चेक करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा और लूज कर देता हूँ मैं। तो इसको हमने जो है एंटी क्लॉकवाइज इसके अपोजिट में जो है इसको टाइट करना है। तो ये नीचे वाला जो नट है ये लॉक हो जाएगा। और मैं जो है ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। तो भाई जब मैं इसको वन फिंगर से इस तरह से कर रहा हूँ तो ये जो है मेरा फ्री प्ले शो कर रहा है, और इस फ्री प्ले के बाद अगर मैं इसको वन फिंगर से जो ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लगा देता हूँ तो फिर वो जो है मेरा एज ए पिकअप वर्क करेगा। तो इस तरह से जो हमने इसे केबल की जो वायर थी इसको हमने चेंज कर लिया है। तो इसकी डस्ट कैप है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यही प्रोसेस था तो इस क्लच की जो वायर थी इसको चेंज करने का। तो इस तरह से जो हम इस क्लच वायर को चेंज करते हैं।